वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन की खूबसूरती क्या है, मैं खुद क्योंकि हम शोज़ तो अपने रूटीन के करते रहते हैं और उसमें हमारे पास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आते रहते हैं, लेकिन आज एक दिन में हम आपको डॉक्टर्स से भी मिलवा रहे हैं, हम आपको आर्टिस्ट हजरात से भी मिलवा रहे हैं, हमारे पास सिंगर्स भी आ रहे हैं। तो ये खुशी के त्यौहार इसी तरह अपनी खुशियाँ लेकर आते हैं और ये खुशियाँ हम आपके साथ बांट रहे हैं। हम खुशियाँ बांट रहे हैं, आप गोश्त बांट रहे हैं। मुझे पता है कि इस ईद पे मसरूफियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इतनी शदीद गर्मी में हर किसी की कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी गोश्त बांट दे, लेकिन आपने अपनी स्क्रीन पे सिटी 42 ज़रूर लगा के रखना है क्योंकि आपके पसंदीदा मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिन मेहमानों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी। जी, हमारे साथ डॉक्टर कंजा आफ्ताब मौजूद हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर तनवीर अब्बास पेडियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन हैं, इमरान कुरैशी साहब विजुअल आर्टिस्ट हैं। तो मैंने ऐसे नहीं कहा, मतलब आज हमने कोई फील्ड नहीं छोड़नी जिसके मेहमानों को हमने नहीं बुलाना। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद के स्पेशल दिन जो लोग हमारे लिए टाइम निकाल के आ जाते हैं ना, मुझे पता है कि जी बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए। सो ये कुर्बानी की ईद तो ज़्यादा जो है वो बिजी होती है। सो हम सबसे पहले डॉक्टर कंजा से स्टार्ट कर लेते हैं। ईद के दिन का आगाज़ कैसे किया? जी, ईद के दिन का आगाज़ वैसे ये होता है कि सवैयाँ ही खा के करते हैं। हाँ। मीठी सवैयाँ, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, तो हमारे घर में मीठी सवैयाँ जो है वो मस्त बनती हैं। उसके बाद क्योंकि गोश्त थोड़ा लेट आता है तो वो दोपहर के खाने में गोश्त और कीमा एंड कलेजी, हाँ। ये मस्त होती है। अच्छा, ये बांटने वाला मरहला कौन देखता है घर में? गोश्त कौन? ये बड़े, हमारे घर के बड़े, जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं तो ये हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। सेम लाइक मी, मेरी भी मदर इन लॉ जो है वही ये तमाम सारे मामलात देखती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मुश्किल काम होता है। सो डॉक्टर तनवीर अब्बास साहब डॉक्टर कंजा के हस्बैंड हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे। सो डॉक्टर साहब, आप हेल्प करते हैं गोश्त बांटने वगैरह में? यूजुअली हेल्प इसी तरह होता है कि बस साथ खड़े होते हैं, मॉरल सपोर्ट होती है, हाँ। लेकिन खाने में हेल्प होती है। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ इमरान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं और इनका काम कितना ज़बरदस्त है वो तो मैं आप सब लोग जानते भी होंगे। माशाल्लाह सितारे इम्तियाज़ के हामिल हैं और इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें माशाल्लाह से जो है वो सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया है। कैसा रहा आज ईद का पहला दिन और मसरूफियत से टाइम निकाल के यहाँ कैसे आ गए? ईद अच्छी, मतलब हमेशा एक ही रूटीन होती है ईद पे, और सुबह कुर्बानी की ईद बिजी होती है कंपैरेटिवली छोटी ईद से ना। हाँ होती है, लेकिन ज़्यादा मज़ा आता है सोने का दोनों ईदों पे मुझे तो यानी आप भी ब्रेक मिलती है बड़ी। यानी आप भी उन लोगों में शामिल नहीं जिन्होंने कुर्बानी का गोश्त बांटना होता है? मेरा सिस्टम ज़रा फ़र्क रखा हुआ है। हाँ। कोशिश होती है कि घर पे वो गोश्त आने के बजाय बंट जाए पहले ही। दैट्स रियली ग्रेट। हम लोग बारहा में यही मैसेज भी आप लोगों को दे रही हूँ कि असल में कुर्बानी का जो मकसद है उसको ज़रूर याद रखें। सो डॉक्टर साहिबा, खाना बनाती हैं घर में ईद के दिन? खाना अनफॉर्चुनेटली मुझे खाना बहुत बनाना नहीं आता, लेकिन ये है कि खाते ज़रूर हैं। अच्छा, जो लोग जॉब करते हैं ना उनके यही मसाइल होते हैं। सेम मेरे साथ भी होता है, मैं बना लेती हूँ खाना लेकिन बहुत स्पेशल खाना जो है वो मैं भी नहीं बनाती हूँ। सो ईद वाले दिन मैं भी खाने वालों में सिर्फ शामिल होती हूँ। सो कभी आपने फरमाइश नहीं की डॉक्टर साहिबा से कुछ आज स्पेशल बना के खिला दें? नहीं, मैं बड़ा इजी गोइंग हूँ, बस जो सामने आए बस खा लेता हूँ आराम से। हाँ, खाने पीने की शौकीन हैं आप? देखिए, हम दोनों का ताल्लुक जो है ना ऐसे शोबे से है जिसमें हमने मोटों को पतला करना होता है, तो हमने बिल्कुल खाने को थोड़ा सा दूर ही रखा हुआ है अपने से। एक ने खूबसूरत बनाना होता है, एक ने मोटों को पतला करना होता है, तो फिर ये कैसे खाना खा सकते हैं? तो खाना इसलिए, और वो जो कहते हैं ना मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, हाँ। तो मैं बताऊँ ये कहावत इन पे बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। अच्छा, इनके बिल्कुल भी पेट से होके नहीं जाते, तो इसलिए मैं बहुत सुकून में हूँ इस तरह से। तो हम दोनों ही प्रोफेशनली इसीलिए एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि हम खाने पीने पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। हाँ, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ना। बिल्कुल, आपने खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये भी मैसेज ना मैंने आपसे बड़ा स्पेशल लेना है क्योंकि आप तो इस तरह के लोगों को डील करते हैं। सो ये आपने लाजमी बताना है कि गोश्त कैसे खाना है और कितना खाएंगे तो नुकसानदेह होगा। इमरान कुरैशी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आर्टिस्ट हजरात लगता है लोगों को बड़ा डिफरेंट होते हैं, अब वो ईद के दिन भी कटे कटे रहते हैं और लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट पहले होता था कि आर्टिस्ट जो है वो लंबे बाल और सिगरेट के धुएं उड़ा रहा होगा बैठा, और लुक्स भी डिफरेंट होती थी सबसे। जी, लेकिन ऐसा है नहीं। आर्टिस्ट बड़े पार्टी शार्टी करते हैं, बड़े डिफरेंट हो गए। और
अपडेटेड भी होते हैं और मिलना मिलाना, सोशलाइजिंग सब शामिल है। बिल्कुल, उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज़ें भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर कंजा, मुश्किल नहीं हो जाता कि आप अपना ऑब्वियसली रूटीन का शेड्यूल भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, बीइंग अ वर्किंग वुमेन किस तरह मैनेज करती हैं सब चीज़ें? अच्छा ना, मैं आपको बताऊं कि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बहुत फैंटास्टिक ये है। ब्लेसिंग होता है, ऑनेस्टली ब्लेसिंग है। और इवन मतलब इन लॉज में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही लकी लोगों को मिलता है। माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड। माय हस्बैंड इज़ रियली सपोर्टिव, माय इन-लॉज आर रियली सपोर्टिव। तो मैं आपको बताऊं, मुझे घर में बहुत कम जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। मैं घर आके बस बच्चों को सुलाती हूँ, उन्होंने डिनर कर लिया होता है, नहाए धुलाए और बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। बस उनको सुलाती हूँ और सुबह उठते ही फिर अपने काम पे चली जाती हूँ। फिर हम उनके लिए क्वालिटी टाइम कुछ वीकेंड्स पे स्पेयर करते हैं। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी मैनेज हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज ऑफ माई सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो डॉक्टर साहबा तो आपकी तारीफ करती चली जा रही हैं, मैं कह रही हूँ शायद कुछ ऐसा कह देंगी। मैनेज करना मुश्किल होता है बीइंग आप भी जो है सारा टाइम जॉब पे होते हैं, वाइफ भी जॉब पे होती है, तो आपको कभी नहीं लगा कि भाई हम तो आपस में टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकते? ऐसा बाहर से देखने वालों को महसूस होता है, हाँ, लेकिन हम रूटीन में ढल चुके हैं, हमें इतना फील नहीं होता है। तो यूजुअली घर से इकट्ठे निकलते हैं, इवनिंग के अंदर भी क्लिनिक एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे मुलाकात होती है, पेशेंट्स ओवरलैपिंग होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आप चल सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। इमरान कुरैशी साहब, अब हमारी जॉब की नेचर है, डॉक्टर साहब है कि टाइम इतना पता है कि इतना टाइम जो है वो आपने रहना ही रहना है अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में। सो आपकी जॉब की नेचर कैसी होती है? आप यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से NCA में पढ़ा भी रहे हैं, सो किस तरह आप सब चीज़ें मैनेज करते हैं? देखिए, वही बात जो इन्होंने कहा कि हम ट्यून्ड हो चुके हैं चीज़ों के। तो मैंने जब ग्रेजुएट किया तो मैंने साथ ही पढ़ाना भी शुरू किया, और तो मेरी सारी रूटीन उसके हिसाब से। जिस इदारे से पढ़े वहीं पे पढ़ाना कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा, बड़ा एक्साइटमेंट। आपने कभी सोचा था कि अच्छा अगर अब मैं सीट पे बैठ के सामने पढ़ा देख रहा हूँ, मेरा उस्ताद पढ़ा रहा है, तो कभी मैं भी वहाँ खड़ा हूँगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। वो तो बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता था ये तो हमारे उसकी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बस की चीज़ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो कितनी टाइमिंग होती है यूनिवर्सिटी में, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद भी घर आके चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? जी, मैनेज करना पड़ता है आपको चीज़ें, लेकिन वो एक पागलपन होता है क्योंकि हमें पढ़ाना तो है लेकिन अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही तो वो है कि मेरी काफ़ी रातें भी लगती हैं, तो सोने की रूटीन ख़राब होती है आपकी। ऑब्वियसली वो तो फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। सो हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी मसरूफियात के साथ साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली आए हैं, क्योंकि ईद का दिन और फिर बड़ी ईद का दिन सबके लिए बहुत स्पेशल भी होता है। आप खाना बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, आपके पास जो गेस्ट आ रहे हैं, ऑब्वियसली इस ईद का हुस्न ये है कि आपके घर रिश्तेदार गोश्त देने के लिए आते हैं, सो आपको सबको मिलना मिलाना पड़ता है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है कि बहुत अरसे से जिसके घर आप नहीं गए होते हैं, हम लोग क्योंकि सब लोग जॉब करते हैं, तो ईद का दिन ही ऐसा होता है कि हम सबके घरों में भी जाते हैं। सो अपने मेहमानों के साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन को भी इंजॉय कीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गोश्त आपके घर आता चला जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि बस आज दोपहर में ये बनाना है, रात में ये बनाना है, कल ये बनाना है। सो तनवीर अब्बास साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही मोटापे का इलाज करते हैं, हम कहते हैं हम खाएं भी और मोटे भी ना हों, सो ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ये मुमकिन है। नहीं मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है ये। अच्छा, ये कैसे होता है? बिल्कुल मुमकिन है। आप ठीक तरीके से खाएंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे। अब वो ठीक तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सोशल ईटिंग नहीं करनी है। ठीक है। घर से खा के निकले हैं, दूसरे दोस्त के घर गए हैं, तो उसने कहा क्या खाओगे, तो उसको बताएं कि कुछ नहीं खाऊंगा, बस आपका वक्त लूंगा और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। सोशल ईटिंग नहीं करनी है बगैर भूख के, नंबर 1। नंबर 2, जो खाना है वो देख के खाना है कि मैं क्या खा रहा हूँ ना। जैसे आपने कपड़े कहीं बाजार से खरीदने होते हैं तो आप देख के लेते हैं, चूजी होते हैं कि ये पहनूंगा तो अच्छे लगेंगे, ये पहनूंगा तो नहीं अच्छे लगेंगे, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो चीज़ आपकी हेल्थ मुंह में डाल रहे हैं आप उसमें चूजी क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा आपको क्योंकि आपकी हेल्थ से आगे कुछ नहीं है, उस सेहत से बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। बेशक सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और सेहत है तो इंसान सब कुछ बना लेता है। बिल्कुल। खो भी जाए तो भी दोबारा बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चूजियों बड़ी ईद के ऊपर ये करें कि मिर्च मसाले जितने भी डालें, लेकिन ऑयली चीज़ें नहीं खानी, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी,
इनसे परहेज़ करना है, और बड़ी लंबी छुट्टियाँ हैं, और गोश्त आपने डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा, 3 दिन के लिए लोग कहते हैं हमें माफ़ी दे दे, 3 दिन तो वो गोश्त खाने दे और टिका के खाने दे, ऐसा पॉसिबल है कि 3-4 दिन आप खा सकते हैं, बाद में आप रूटीन में आ जाए तो कोई इशू नहीं है? बिल्कुल, ऑन एंड ऑफ आप चीटिंग कर सकते हैं, उसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह करें कि आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ना पहुंच जाएं वॉमिटिंग करते बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ रिश्तेदारों के आप घर जाओ और खाना खा के ना हो तो वो नाराज भी हो जाते हैं कि पता नहीं किसी वजह से नहीं। ये भी मेरा मैसेज है कि नाराज ना हो। हाँ बिल्कुल, ये मैसेज ये हमारी ना कल्चर का हिस्सा है, ना खाएं ना, सामने कोल्ड ड्रिंक पड़ी हो तो वो कहते हैं देखो जी ये पी नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं डॉक्टर कंजा से उनकी खूबसूरती का राज, उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, शादी भी माशाल्लाह, बच्चे भी, इतनी स्मार्ट और इतनी खूबसूरत कैसे हैं, हमें भी राज बता दें। अच्छा, इसमें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का एक जो मकसद है ना, हमारे आने का मकसद, वो ढूंढें। अगर वो आप ढूंढ लेते हैं तो मैं आपको बताऊं, ना आप मोटे होंगे, ना आप बूढ़े होंगे, क्योंकि आप अपने पैशन के पीछे भाग पड़ते हैं। अपनी सारी एनर्जीज़ के साथ। तो जब आप काम करते रहते हैं तो आपके अंदर से बाहर तक आप खुश होते हैं, तो आपके इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, सारी आपको खुश लगती है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आप जहाँ भी जाते हैं तो बस अपने आने का मकसद ढूंढ लें और उसके पीछे पड़ जाएं। तो मेरे ख्याल में यही खूबसूरती है। इमरान साहब, आपने कैसे मकसद ढूंढा कि मुझे बस आर्ट की तरफ जाना है? बचपन से बीच में कुछ था? हाँ, बचपन मुझे लगता है मैं कुछ बेकार क्योंकि आदमी हूँ, पेरेंट्स तो हमेशा कहते हैं अच्छा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आर्टिस्ट जब आप सोचते हैं वो कहते हैं ये भाई क्या सोच रहे हो? जी, मुझे बस यही था कि कुछ और मैं कर नहीं सकता, ना पढ़ सकता हूँ ना कर सकता हूँ, तो आर्ट पे ज़्यादा शुरू से क्रिएटिव था। आई मीन क्रिएटिविटी की तरफ था, चाहे वो क्राफ्ट बनाने पे हो जोर या ड्राइंग पे हो, पेंटिंग हो, बचपन से, छोटी उम्र से। सही। तो मैं इन्हीं एक्टिविटीज़ में रहता था। तो आपके काम की ज़्यादा कौन सी नेचर होती है? किस तरह से अपने एहसासात को उसमें जाहिर करते? क्या आपके सब्जेक्ट मेनली? मेरे काम बेसिकली बहुत कंट्रास्ट होता है उसमें, आइडिया वाइज के। इट्स मोर अबाउट जो कॉन्सेप्चुअली भी और फॉर्मली भी, कि मैं बहुत ज़्यादा एक एब्स्ट्रैक्शन है, मार्क मेकिंग है मेरे काम में, जो मैं कंबाइन करता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई एज ए मिनिएचर पेंटर फ्रॉम NCA। So I use those delicate drawings along with those abstract kind of mark making. और concept wise भी के idea of life और destruction of life, beauty, death। अच्छा सॉरी इमरान साहब, कुछ लोगों को ना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कोई आर्ट पीस सामने पड़ा हो ना, उसको समझना। उसको जितना मर्जी आप गौर से देख लें, उसमें छुपी चीज़ें जो एक आर्टिस्ट को नज़र आ रही होती है ना, वो आम बंदे को नज़र नहीं आ रही होती। सो वो फिर कैसे आपको देखें, आर्टिस्ट तो बनाता है जो भी इसकी इंटेंशन होती है, लेकिन देखने वाला जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो वही देखे, जो वो अपनी रीडेबिलिटी भी कर सकता है। और अच्छा आर्ट वर्क भी वो होता है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो, हर आदमी तक एक्सेसिबल हो, हर आदमी इसको पढ़ सके, चाहे वो कुछ और बात उसमें से निकाल रहा हो। अभी मेरा शो हुआ था नासिर बाग में, एक जगह है बैरिक्स के नाम से, नई बनी है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने वो ओपन की है, आर्ट स्पेस। उसमें मेरा शो था, तो उसकी अच्छी बात ये थी कि वो इतनी पब्लिक स्पेस थी कि वहाँ सिर्फ वो लोग नहीं आते थे जो आर्ट गैलरीज में जाते हैं, बल्कि आम लोग जो पार्क घूमने आते थे वो भी उधर चले जाते थे। जबरदस्त। और वो जिस तरह वो एजुकेट हो रहे थे अबाउट कंटेम्प्रेरी आर्ट, द वे वी पुट अप द शो, वो बिल्कुल वैसी था जैसे एक बाहर मैं म्यूज़ियम में अपनी एग्जीबिशन करता हूँ। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट थी, वो सब देखने को मिल रही थी। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जो मजदूर काम करते हैं, दाता दरबार पे सोते हैं, वो आके वहीं पे वो सोते थे आके, और वहाँ फिर वो आर्ट गैलरी पता चलती थी, वो नीचे भी आ जाते थे। तो आई थिंक वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, और उन वो बड़ा उसको दे वर गेटिंग व्हाट आई वाज डूइंग देयर। सो आर्टिस्ट क्या हर कोई बन सकता है? ये तो बड़ा मतलब ये होता, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि हाथ तो सेम अल्लाह ताला ने सबके बनाए हैं, इनके अंदर बड़ी महारत होती है। देखिए, आर्टिस्ट बनना पता नहीं क्या चीज़ होती है, लेकिन ये है कि अगर आप में है, इंटरेस्ट है, शौक़ है, और आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। टाइम और वो देने की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मेहनत ऐसे है। डॉक्टर साहब, प्लान करके इस फील्ड में आई थी? जी बिल्कुल,
हमेशा से मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा डॉक्टर जिसमें इमरजेंसीज मुझे ज़्यादा डील ना करनी पड़े। वाकई बहुत मुश्किल होता है, आपको तो ईद वाले दिन भी स्टैंड बाय पे रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो वो सारा काम किया मैंने। जब हमारी मेडिसिन की ट्रेनिंग होती है, जब हम डर्मेटोलॉजी में आते हैं तो उससे पहले हमारी 2 इयर्स की मेडिसिन की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आप ICUs भी कर रहे हैं, CCUs भी कर रहे हैं, इमरजेंसी सारी डील करते हैं। लेकिन 2 इयर्स के बाद हम स्विच हो जाते हैं फिर डर्मेटोलॉजी की फील्ड में, तो वो 3 इयर्स की डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ लाइट। और उसके बाद फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एस्थेटिक्स डेवलप होना शुरू हो गए, कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड ने बहुत इवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जब मैं स्पेशलाइज करके आई तो बहुत ही मज़े की डर्मेटोलॉजी हो चुकी थी विद कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक प्रोसीजर, और फिर हम उसमें नई इनोवेशन लेके आए, लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। तो वो एक और बड़ी इनोवेटिव फील्ड है और बहुत हर रोज़ इवॉल्व हो रही है, तो बहुत मज़ा आता है काम करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके काम की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट है, सो अपने काम को एंजॉय करते हैं या फिर कुछ स्ट्रेस भी होता है मरीजों को देख देख के? ऑब्वियसली आप परेशान होते हैं कि भाई ये तो बड़ा चैलेंजिंग प्रोसीजर हो सकता है। 2 चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में कैथार्सिस के तौर पे हैं ना, उनमें से एक है पेशेंट की बेड साइड पे खड़े हो जाना, उससे बात करना, उससे हिस्ट्री लेना, अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन टेबल पे उस पर ऑपरेट करना। सही। ये वो स्पेस है जहाँ मैं टाइम एंड स्पेस भूल जाता हूँ ना, कि वक्त कितना गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है। जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो जब हम लर्निंग फेज़ में थे तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि कंजा ने मुझे कहा कि मैंने 3 बजे ऑफ है मेरा, और मुझे 7 बजे याद आया कि मैंने उसको लेना भी था। जी, और मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ और ना ये फ़ोन पिक कर सकते हैं कि आप सर्जरी में नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मुझे कुछ पता नहीं, रात हो गई है, तनवीर साहब कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। तो ये इतना इनकी फील्ड इतनी पसंद की है कि उसमें गुम जाते हैं। दुनिया मैं भी भूल जाती हूँ। दुनिया और माफिया से मैं बेफिक्र और बेनियाज हो जाता हूँ जब मैं उस एनवायरनमेंट में होता हूँ ना। बिल्कुल। आई रियली एंजॉय इट। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ फिर फैमिली एंड किड्स जब उनमें होते हैं तो फिर वही वाली फीलिंग आती है। तो ये 2 मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत कोने हैं बस। बिल्कुल, देखिए आप अगर अपने काम को एंजॉय कर रही हैं तो आप समझते हैं बस मेरा काम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उस काम को एंजॉय करके आप अच्छे ज़बरदस्त नताइज भी ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद है तो कुछ ईद के हवाले से बातें कर लेते हैं। हम अपने मेहमानों की मसरूफियात ही डिस्कस कर रहे हैं। सो बचपन की ईद में क्या होता था जी, कुर्बानी का जानवर आता था और बस आप सारा दिन कुर्बानी के जानवर के साथ जो है वो घूम फिर रहे हैं। डॉक्टर कंजा, आपकी भी क्या यही मसरूफियात रहती थी? एक्साइटमेंट होती थी कब आएगा कुर्बानी का जानवर? जी बिल्कुल होती थी, और रोज़ाना उसको चारा खिला रहे हैं और उससे इतनी मोहब्बत हो जाती थी कि फिर उस दिन हम मिन्नतें कर रहे होते थे पेरेंट्स की कि प्लीज़ इसको ना ज़िबा ना करें। बिल्कुल, ऐसे डर भी लग रहा होता था और उसको देखना भी ज़रूर होता था ज़िबा होते हुए। बिल्कुल। सो आप बताइएगा कि कुर्बानी का जानवर खुद खरीदने जाते हैं कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की? हमारा ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है और फार्म हाउसेज हैं, तो वहाँ जानवर यूँ समझेंगे अपना ही तैयार हो रहा होता है। तो उसमें ईयर बैक 1 साल पहले ही पता होता है कि यार ये वाला जानवर कुर्बानी में हमने कुर्बान करना है। सही। तो उसकी देखभाल सारा कुछ हो रहा होता है, तो साल बाद वो तैयार हो चुका होता है। और चले, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये वाकई ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और मेरे ख्याल से इसका सवाब भी ज़्यादा होता है। सो इमरान साहब आप बताइएगा, कुर्बानी का जानवर ख़रीदना, घर लेकर आना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मुझे लगता बचपन में मैंने एक जानवर था जो पहले से आ गया था और वो इतनी अटैचमेंट हो गई कि जब कुर्बानी हुई तो मैं बड़ा हो गया था। ये छोटा था मैं बहुत, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि उससे ज़्यादा अटैचमेंट ना रखूँ। मेरी कोशिश है कि बिल्कुल आखिरी वक्त ख़रीदा जाए और बस। अच्छा, बहुत सारे लोग अब यही प्रेफर करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको जानवर को लाके उसकी केयर भी करनी पड़ती है, तो मुश्किल हो जाता है। खाने पीने के शौकीन हैं? हाँ जी, शौक है। बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बट टेस्ट करना डिफरेंट खाने, मुझे लाहौरी खाने हैं वो पसंद देखना। जी, लाहौरी खाने जो होते हैं नहीं वो नहीं तेल पसंद। घी वाले उस तरह के नहीं, बट जैसे जापानीज फूड बड़ा मज़ेदार होता है जिसमें ऑयल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन लाहौरी तो ये वाले खाने बिल्कुल नहीं पसंद करते। और बड़ी ईद पे डॉक्टर तनवीर आप मुझे बताएं, खाने पीने के शौकीन हैं? वो बिरयानी, कोरमा? नहीं, मुझे ज़्यादा जो है वो मटन पसंद है। हाँ। और दुम्बा और बकरा, यानी दैट टू तिक्का ज़्यादा पसंद है मुझे।
और वो भी ज़्यादा मिर्च मसालों वाला नहीं, बस नमक लगाओ। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर खाते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं कि आप भी ईद के 2-3 दिन अच्छा खाना एंजॉय कर लेते हैं? मैं खाता वही हूँ जो मैंने खाना है, चाहे टेबल पे सब कुछ सजा होगा मैं वही खाऊंगा जो मैंने खाना है, और नहीं खाना होगा तो मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, तो ये फिर आपकी तंदुरुस्ती का राज भी होता है, सेहत का राज भी होता है। डॉक्टर साहिबा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा खाएंगे, अगर आप गोश्त खाएंगे, अगर आप जूसेस पिएंगे, अगर आप मतलब वो ज़्यादा खाने के चक्कर में, स्किन अच्छी करने के चक्कर में हम मोटापे की तरफ भी चले जाते हैं। तो बाकी ऐसा है, इसकी स्किन ज़्यादा खाने से अच्छी होती है? ज़्यादा खाने से नहीं, लेकिन मतलब आपने चूज़ करना है कि कौन सी फूड ऐसा है जिसमें कोलेजन का कंटेंट ज़्यादा है, जो आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, तो वो खाने से वाकई आपकी स्किन अच्छी होती है। ज़्यादा खाने से स्किन डैमेज होती है। अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें लेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके एक्ने के ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, और ज़्यादा मोटापे की तरफ जैसे जाएंगे स्किन में एक ख़ास किस्म की डिसपिगमेंटेशन, और मोटापे के साथ आपको पता है गर्दन काली होना शुरू हो जाती है, इंटीमेट एरियाज काले होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ख्याल है कि ज़्यादा खाने से स्किन ख़राब होती है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जैसे सिट्रस फ्रूट है, फ्रूट कीनो है, या लेमन का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज़, हर तरह की बेरीज़ जो हैं उनमें कोलेजन बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे पाए जो हैं, पाए की यखनी जो है वो कोलेजन का सबसे बड़ा सोर्स है मेरे ख्याल में। तो आप थोड़ा सा मॉडरेशन में रहते हुए पाए की यखनी इस्तेमाल करेंगे तो इट्स इक्विवेलेंट टू दैट जो आप कोलेजन के एम्प्यूल्स पी रहे हैं या कोलेजन की टैबलेट्स या कैप्सूल्स खा रहे हैं, तो वो उसका बहुत ऑर्गेनिक सोर्स है पाए की यखनी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर रोज़ पिएं, हफ्ते में 1-8 दिन ज़रूर रखें। फ़िश का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, उससे स्किन बहुत अच्छी होती है। तो हफ्ते में 1-8 बार फ़िश का इस्तेमाल और पाए की यखनी, ये मस्ट है। सही। तो आप खाने की हेल्थ की बातें कर रही हैं, सामने क्या रखा हुआ है? ये आपके लिए है, अगर आप कहते हैं तो ये हमारा इम्तिहान है। बिल्कुल नहीं, आप क्या खाना चाह रहे हैं, मैं आपको सर्व कर देती हूँ। क्या खाना चाह रहे हैं आप? केक, चले सब कुछ वो हम चीज़ें मिठाई जो अपने मेहमानों को सर्व कर देते हैं, क्योंकि ईद तो होती है, मीठी ईद है। कौन खाएगा? नहीं, मैं आप सबको पूछूंगी। मैं तो खाऊंगा, मुझे जी जरूर। मैं क्योंकि क्या खाऊंगी, जो आपको अच्छा लगता है खा लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, मुझे तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है। जरूर मैं तो वैसे गुलाब जामुन लूँ। अच्छा, मिठाई में वैसे मोस्टली लोगों को गुलाब जामुन ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो मीठा कम खाती हूँ हमेशा। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं मीठे के। आपने तो लिया नहीं? डॉक्टर साहब, मैं मीठा खाती नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी भी मीठी प्रोडक्ट्स होती हैं, केक, मिठाई, मैं बहुत दूर रहती हूँ। और एक्चुअली लोगों को लगता है मैं स्लिम रहने के लिए करती हूँ, हालांकि मुझे अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मुझे शुरू से ही मीठा बहुत। चलें फिर नीमको खाइए आप। वो मैं ज़रूर खा लूँगी। अब देखें, मैं मेहमान बैठे हुए हैं, मेज़बान खाता चला जाए तो फिर ये कैसे ब्रेक में एंजॉय कर लेंगे। अब हमने जाना है जी वाइंड अप की तरफ। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे भी जी। अभी हमारे मेहमान ही वाले हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हम अपने मेहमानों से बड़े मज़े के क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि पता चले कि हमारे मेहमान जो हैं वो अपने आप को कितना जानते हैं, एक दूसरे को कितना जानते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो दोनों मसरूफ़ होते हैं ना, सम टाइम आपको चॉइसेस का भी नहीं पता होता है। सबसे पहले डॉक्टर कंजा से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर कंजा, बताइएगा, डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है आपकी, कि आप जो भी ऐसा कोई काम करें तो डॉक्टर साहब खुश हो जाएं? मुझे लगता है कि इनको मेरा प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगता है कि मतलब मैं, कुछ ख़वातीन होती है ना, आम टॉपिक्स पे बातें करती हैं। हमारी सारी डिस्कशंस जो है ना, वो पेशेंट्स को लेके, नए ट्रीटमेंट्स को लेके, इस पेशेंट का ये कर लेते तो अच्छा हो जाता, इस तरह से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो बॉन्ड है, इट्स वेरी डिफरेंट, और इसको हम बहुत चेरिश करते हैं। तो इनको भी यही बात पसंद है और मुझे भी अपने रिलेशनशिप की ये बात पसंद है, जिसकी वजह से कभी भी बोरिंग नहीं होता, हमेशा एक स्पार्क रहता है इसमें। डॉक्टर कंजा की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हर प्रोफेशनलिज्म, और दूसरा स्पीयर हेडेड, कि जो अचीव करने हैं बस उसको करना है। मतलब अगर ऑब्स्टिकल्स भी रास्ते में आते हैं तो शी विल गो अराउंड द ऑब्स्टिकल, शी क्रॉस द ऑब्स्टिकल, और शी जस्ट उसको बस उड़ा के रख देना और बस हासिल करना बस। सही। तो देखें, आप जब कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होती। ना तो आपकी
मसरूफियात, ना तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, लेकिन अगर आपके साथ अच्छी सपोर्ट हो तो आप ये सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। इमरान साहब, अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट जो आपको लगता हो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम मैंने ये किया है? अच्छा काम ये किया है, पता नहीं। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिस पे प्राउड फील करते हो कि बस अच्छा, ये लोग मेरी- बताते हैं नहीं, ना, प्राउड लोग- श्राउड नहीं फील करता मैं ज़्यादा। करता हूँ काम, बट ये नहीं कि मैं कोई सीना फखर कुछ से। ऐसा वाकया याद है जो आप सोच के खुद कहते हैं? लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है आजकल, रिसेंट है कुछ सालों से, कि मैं अपने दोनों बेटों के साथ नॉर्थ ट्रैवल करता हूँ पहाड़ों पे। और एक तो हम बाहर तो जाते थे छुट्टियों time में, होता है। बट आई चेंज दैट आइडिया और मैंने उनको ले जाना शुरू किया पाकिस्तान ही। बहुत खूबसूरत और है। वो जितना खूबसूरत है बहुत उसकी खूबसूरत अच्छा है। रिजल्ट ये आया कि अब बच्चों से वो बाहर जाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होते पाकिस्तान से बाहर, जितना कि वो नॉर्थ पहाड़ों पे जाने के लिए पूरा साल प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं, और कोई डेस्टिनेशन उनके दिमाग में होती है। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छी चीज़ है जो हम तीनों मिल के कुछ दोस्तों के साथ हम निकलते हैं हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी डॉक्टर साहिबा की तारीफ की है कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं? रोज करते हैं। ओए होए होए होए। सो ये मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए इतना बहुत होता है। आप भी तारीफ करती रहती हैं कि थोड़ी कंजूस हैं इस मामले में? हाँ, मुझे सुनने की इतनी आदत हो गई है कि मैं करना भूल जाती हूँ। जैसे अभी आते हुए भी ये तैयार हो रहे थे तो ही वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड मुझे कुछ कहना था एंड आई वाज सो बिजी कि मैंने कुछ कहा नहीं, तो फिर हमारी थोड़ी सी वो होगी। लेकिन ये है कि ये इतना मुझे पैम्पर करके रखते हैं कि मैं अक्सर, हाँ, मुझे लगता है मैं कंजूसी कर देती हूँ इनकी तारीफ करने में। तो आपको नहीं कभी फील होता है मैं तारीफें करता रहता हूँ? अच्छा, ये ड्रेसिंग वगैरह सब आप डिसाइड करती हैं? नहीं नहीं, ये हमारे अपने अपने ज़ौक हैं। अच्छा जी, यानी शॉपिंग करने भी आप खुद जाते हैं? ये है कि हम एक दूसरे की राय ज़रूर लेते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक। सही। डॉक्टर साहिबा को सबसे अच्छा कौन सा जोड़ा लगता है? कलर कौन सा सबसे अच्छा लगता है? बस जो ये पहनती हैं उसको खूबसूरत कर देती हैं। ओए होए होए होए, तो हमारे सामने तारीफ कर दें कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सब लोग देख रहे हैं। ईद का दिन भी है, डॉक्टर साहिबा के साथ तरफ देख के कह ही दे। हमारे दोनों मेहमान शर्मा रहे हैं असल में। तो शर्मा नहीं रही, एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सेल्फ एविडेंट। अब आयशा कह रही है कि एक बहुत बार डॉक्टर शुक्रिया। साहिबा की तारीफ कर दें। आयशा को खुद डॉक्टर साहिबा बहुत प्यारी लगती हैं। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह नजरिबत को दूर रखे आपसे। ये आयशा की आमीन, फरमाइश आमीन। में उन्होंने बहुत फॉर्मल तरीके से मेरी तारीफ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। देखिए आप ये मेरे ख्याल से हम खुद ही अपनी छोटी छोटी खुशियों को क्रिएट करते हैं और ये खुशियाँ ही हमें खूबसूरत बनाती हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि हमने खूबसूरत बनना है, अच्छा दिखना है, खुश रहेंगे तो आप खूबसूरत भी दिखेंगे। सो आर्टिस्ट चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। सो हम हमेशा आर्टिस्ट हजरात को कहते हैं कि आपका काम बड़ा खूबसूरत है। कोई बुरी चीज़ें भी कभी आप ड्रॉ करते हैं? लेकिन जो आर्टिस्ट है वो खूबसूरती का पैमाना भी हर एक के लिए अपना अपना है, तो हम फिक्स नहीं कर सकते उसको। लेकिन ये ज़रूर है कि आर्टिस्ट फ़र्क तरह से देख रहा होता है चीज़ों को, दुनिया को, और वो पोर्ट्रे आपके काम करने में की कोशिश हमेशा करता रेड है। कलर क्यों होता है? रेड कलर जब ये पोस्ट 9/11 चीज़ें शुरू हुई थी और इतना वो बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म जिस तरह पूरी दुनिया में गया, तो वो रेड कलर मैं पहले भी इस्तेमाल करता था, बट उसकी मीनिंग फ़र्क होती थी। वो इतना ऑब्वियस वे में नहीं था, बट बाद में वो ज़्यादा काम में नुमायाँ हुआ और रिप्रेजेंट करता था ब्लड को या लाइफ को और डिस्ट्रक्शन को। तो ये वजह है। ये और- रीज़न है रेड कलर। जी, अदरवाइज रेड कलर को हम हमेशा समझते हैं कि जी ये ख़तरे की अलामत है। वो ख़तरा वो किस तरह से परसीव करके लोगों को बता रहे हैं। सो हमारे मेहमान इमरान साहब ने हमें बता दिया। डॉक्टर साहब, मैसेज इन दोनों से नहीं, आपसे चाहिए, क्योंकि बड़ी ईद है, लोगों ने ज़्यादा खाना है। सो खाना ज़्यादा खा के बाद में अपने आप के साथ क्या करना है, और अगर हॉस्पिटल जाने से बचना है तो कितना खाना खाना है? लाहौरियों को एक मैसेज प्लीज़ दे दें। मैसेज ये है कि ईद हर साल आएगी और खाना अपने डीप फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करके रखा हुआ है, सबको पता है। तो थोड़ा थोड़ा खाएं, इतना खाएं कि दोबारा भी खाने के काबिल रहें आप। बिल्कुल ऐसे। ये ना हो और कि एक ही दफ़ा खाएं और फिर खाने के काबिल ही ना रहें। और हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी सेहत से आगे, आपकी ज़िंदगी से आगे, आपकी तंदुरुस्ती से आगे कुछ नहीं। ये त्यौहार तभी खूबसूरत लगते हैं जब आप खूबसूरत लगते हैं, जब आपकी सेहत अच्छी होती है। सो इस तरह की ईदें अगर बहुत सारी मनाना चाहते हैं तो लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों में गोश्त बांटें। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।